हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन पेपर आप अच्छे तरह से देख लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। आप पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो अच्छे तरह से तैयार करके जाइए और क्वेश्चनों को हो सके तो आप अच्छे तरह से याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे कंप्लीट आंसर देने वाला हूँ, तो चलिए आइए देख लीजिए यहाँ पे फटाफट से। आपका जो पूर्णांक रहेगा 75 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपका जो क्वेश्चन होगा वो टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख लिया आपने। इसके बाद पढ़ लीजिए निर्देश। ये रहा आपके सामने निर्देश दिया गया, आप ये निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमें पूरा आंसर दिखाना है तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो आपको याद रखना है हिंद महासागर। इसके बाद आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका दूसरा नंबर। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इसका आ नंबर गोदावरी। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरा नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका आंसर आपको बताना है 1789 ईस्वी में। इसके बाद देखिए अगला है, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो यहां पे आपको बताना है इसका आ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर इसी का 5वां, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो यहां पे इसी का अगला क्वेश्चन आपका बताना है। इसमें ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसी का 6वां नंबर क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा 6वां नंबर। इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे और ये रहा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला, भारत की भूमि का क्षेत्रफल डैश डैश वर्ग किलोमीटर है। तो आपको बताना है 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर है। यहां पे देख सकते हैं, ये रहा आपका दूसरा नंबर। क्या है, यहां पे देखिए, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वसना कहलाता है। तो यहां पे आपको लिखना है प्रवासन। क्या लिखना है? प्रवासन। ये इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आइए देखिए तीसरा नंबर क्या, डैश डैश पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है। तो आपको लिखना है दास कैपिटल। क्या लिखना है? दास कैपिटल। ठीक है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए अगला है आपका चौथा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डैश डैश होता है। तो यहां पे आपको बताना है 5 वर्ष का। इसके बाद आगे 5वां है, भारत में वोट डालने का उम्र आपको सबको पता है 18 वर्ष। इसके बाद 6वां है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह डैश डैश प्रदान करता है। तो आपको लिखना है निर्वाचन आयोग। ठीक है, यहां पे इस तरह लिखना है निर्वाचन आयोग। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। नंबर पहला है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। बिल्कुल सत्य है। इसके बाद रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बिल्कुल सत्य है। 6वां है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये भी सत्य है। अगला देखिए, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। ये भी आपका सत्य है। अगला है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारण कारक है। तो ये भी आपका सत्य है। तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन सत्य हैं। इसके बाद आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहला आपका पहला का हो जाएगा F नंबर भूमि। इसके बाद दूसरा आजाद हिंद फौज। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C नंबर इसका राइट आंसर। इसके बाद मत्स्य पालन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A नंबर। इसके बाद अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका जो आंसर हो जाएगा E नंबर। यहां पे आपको लगाना है संविधान सभा के अध्यक्ष। इसके बाद ड्यूमा, इसका आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, गुप्तचर सेवा और गेस्टापो। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका B नंबर।
आइए देख लेते हैं सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे पहला नंबर है प्राकृतिक संसाधन, जिसका आंसर हो जाएगा भूमि। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज, इसका राइट आंसर आपका होगा सी नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका तीसरा नंबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर। यहाँ पे आप देख संविधान सभा के अध्यक्ष। और पांचवा है ड्यूमा, ड्यूमा का आपका हो जाएगा डी नंबर। और यहाँ पे छठवा है यहाँ पे देख लीजिए इसका बी नंबर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर ये रहा 5। देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर पहला है लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है लोकतांत्रिक प्रणाली। क्या लिखना है? लोकतांत्रिक प्रणाली। यहाँ पे हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है महानदी। क्या लिखना है? महानदी। इसके बाद अगला देखिए गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम, तो आपको लिखना है यमुना, घाघरा, गोमती। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो यहाँ पे आपको लिखना है गुजरात। ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा 1917 की रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पे लिखना है आपको अक्टूबर क्रांति। ठीक है। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो आपको बताना है कुएं व नलकूप का। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 6 क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। इसके आपके 2 अंकों का, इसका अथवा देख लीजिए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7वां है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, इसका अथवा है अफवाह तंत्र क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। ये रहा आपका क्वेश्चन 8वें का अथवा फ्रांस की क्रांति ने विश्व में कौन से 3 सिद्धांत दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसका अथवा है मौसम और जलवायु में कोई तो अंतर। क्वेश्चन नंबर ये 10 आतंक का राज किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा है 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसका अथवा क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 रबी और खरीफ की फसल में 2 अंतर। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और इसके बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा मतदाता सूची क्या होती है, लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर ये है आपका 18 और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 और 20। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।